एक बार की बात है, भिक्षु नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बौद्ध भिक्षु था। एक दिन भिक्षु एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात राज नाम के एक युवक से हुई। राज एक मेहनती किसान था जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करता था। अपने अथक प्रयासों के बावजूद वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पा रहा था। राज जीवन से निराश था। उसने भिक्षु से पूछा कि क्या उसके पास उसके लिए कोई सलाह है। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मेरे प्रिय राज, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए एक मूल्यवान पाठ है। यह एक ऐसा पाठ है जो युगों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। यह जिंदगी का पाठ है, बार बार कम आने वाली सीख, जिसका अर्थ है कि जीवन हमें आसानी से कम और प्रतिकूलता के माध्यम से अधिक सिखाता है। राज ने भिक्षु को आगे समझाने के लिए कहा। भिक्षु ने उत्तर दिया, जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है। निराश होना और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना छोड़ देना आसान है, लेकिन इस कठिन समय के दौरान हम सबसे मूल्यवान सबक सीखते हैं। यही वह समय है जब हम गहरी खुदाई करने और हमारी आंतरिक शक्ति और लचीलापन में टैप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भिक्षु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जैसे ही एक गांव में रहता था। इस आदमी के पास एक सुंदर घोड़ा था जिससे सभी गांव वाले ईर्ष्या करते थे। एक दिन घोड़ा भाग गया और गांव वाले वह बूढ़े को सांत्वना देने आया और बोला, क्या दुर्भाग्य है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद यह सौभाग्य है, शायद यह दुर्भाग्य है, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ जंगली घोड़ों का एक समूह आया। गांव वाले चकित थे और बूढ़े को बधाई देने आए और कहने लगे, क्या सौभाग्य है, अब तुम्हारे पास बहुत से घोड़े हैं और तुम उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकते हो। बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद यह सौभाग्य है, शायद यह दुर्भाग्य है, कौन जानता है। कुछ हफ्ते बाद बूढ़े आदमी का बेटा जंगली घोड़ों में से एक की सवारी कर रहा था जब उसे फेंक दिया गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बूढ़े को सांत्वना देने आए और बोले, क्या बदकिस्मती है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई है और वह फिर कभी काम नहीं कर पाएगा। बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद यह सौभाग्य है, शायद यह दुर्भाग्य है, कौन जानता है। कुछ महीने बाद एक युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवकों को सेना में शामिल कर लिया गया, सिवाय बूढ़े व्यक्ति के बेटे के, जो अपने टूटे हुए पैर के कारण लड़ने में असमर्थ था। गांव वाले बूढ़े को बधाई देने आए, कहने लगे, क्या सौभाग्य, आपका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ है और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बूढ़े ने उत्तर दिया, शायद यह सौभाग्य है, शायद यह दुर्भाग्य है, कौन जानता है। राज कहानी से चकित था और उसने भिक्षु से इसका मतलब पूछा। भिक्षु ने समझाया, जीवन अप्रत्याशित है और हम कभी नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। जिसे हम सौभाग्य के रूप में देखते हैं वह दुर्भाग्य में बदल सकता है और इसके विपरीत। यह बाहरी घटनाएं नहीं हैं जो हमारी खुशी और सफलता निर्धारित करती हैं, बल्कि हमारा उनके लिए आंतरिक प्रतिक्रिया। हमें जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों को गले लगाना सीखना चाहिए और उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। राज भिक्षु के शब्दों से प्रभावित हुए और उन्होंने जिंदगी बार कम आने वाली सीख के पाठ को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया।